एक लड़का अपने घर से निकला और कुछ पैसे लेके निकला जो हॉस्पिटल जा रहा था। उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो वहाँ पर उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो वो पैसे लेकर अपनी माँ के पास जा रहा था। इधर पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया और थाने में ले गए। ले जाने के बाद कुछ पुलिस वाले उसे मार रहे थे, पीट रहे थे और जुर्म कबुलवाने की मतलब कोशिश कर रहे थे। लेकिन लड़का बार-बार यही बोल रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है और जिस जुर्म में आपने मुझे गिरफ्तार किया वो जुर्म मैंने किया ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और कहानी इस स्टोरी को सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल बटन जरूर दबा लें और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। बात करते हैं इस कहानी की। तो ये कहानी है, वो कहानी जो हो जाएगी बेगूसराय की है। जो बिहार है, बिहार में बेगूसराय वहाँ की ये कहानी है। एक लड़का होता है जो अपने घर से निकलता है और कोचिंग करने के लिए निकलता है। वो पटना जैसे एक बड़े शहर में बिहार से निकला हुआ एक बच्चा, क्योंकि बिहारियों की एक खासियत देखी होगी कि वो जो काम करते हैं पूरे मन से पूरे धुन से करते हैं। तो वो भी एक दृढ़ निश्चय लेकर अपने घर से निकलता है कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करके और कुछ अच्छा अधिकारी बनूंगा, अच्छी पोस्ट पर जॉब करूंगा। अपने घर से निकलता है, निकलने के बाद पटना में कोचिंग में पहुंचता है और कोचिंग में जाने के बाद वहाँ एडमिशन लेता है। गरीबी घर की हालात थे, कुछ पैसे लेकर पिता ने जोड़ कर पैसे दिए। वहाँ जाकर जब पटना में पहुंचा, पहुंचने के बाद एडमिशन लिया स्कूल में। एडमिशन लेने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लड़के ने जहाँ एक रूम लिया था, कुछ पैसे जो पिता ने दिए थे कुछ महीनों के खर्चे के लिए, लड़के ने उसमें एक सस्ता सा रूम ढूंढ के रूम लिया। रूम लेने के बाद अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी। लड़के का काम था अपने घर से मतलब रूम से कोचिंग जाना, कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई करना और घर पे आना। अच्छा, कोचिंग में कुछ भी उससे पूछा जाता था तो वो उसका फटाक से जवाब दे देता था, क्योंकि लड़का का जो कॉन्सेंट्रेट और जो फोकस था वो केवल एक पढ़ाई पर था। तो पढ़ने में लड़का अच्छा था, होशियार था। टीचर अगर कुछ भी पूछते तो फटाक से बता देता। लगभग लगभग 250-300 बच्चे थे। 250-300 बच्चों में काफी होशियार बच्चा था ये। अगर टीचर कुछ भी पूछते तुरंत खड़ा होकर बता देता। इसी बीच होता यह है कि लड़का कुछ दिन वहां पर अपनी पढ़ाई करता है। करने के बाद इसी बीच उसके पिता जो होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पिता का एक्सीडेंट होता है, उनकी तबीयत खराब ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को जो है यानी लड़के को अपना कोचिंग, अपनी रूम सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है और वापस घर जाना पड़ जाता है। लड़का घर चला जाता है, कोचिंग छोड़ देता है, रूम छोड़ देता है। मजबूरी पड़ती है उसकी, आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाता। पढ़ने में होशियार आखिर की पहले ही से ही था। इसी बीच होता यह है कि एक दिन की घटना ऐसी घटती है कि धीरे धीरे उसके पिता जो थे वो पिता तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो होती है वो उसकी माँ बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद उसकी माँ जो थी तो उसकी माँ के जो पेट था उस पेट में पथरी थी। और पथरी थी तो पथरी बहुत दिक्कत करती थी, दर्द करती थी। लड़का परेशान रहता था क्योंकि अकेली माँ थी, घर में सिस्टर थी नहीं, जिस वजह से अगर खाना पीना बनाती तो सब कुछ करती उसकी माँ ही करती थी। एक सहारा अकेला अगर खाना बनाने का या घर गृहस्थी संभालने का तो सिर्फ उसकी माँ थी लड़के की। अभी शादी नहीं हुई थी। तो लड़का परेशान था कि करें तो करें क्या, अपनी माँ के लिए इलाज कराएं सही से। गरीबी हालत थी घर की, इतना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। सरकारी हॉस्पिटल में माँ को लेके जाता है। ज्यादा जिस दिन दिक्कत होती, ज्यादा दिक्कत होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में माँ को लेकर जाता है। वहाँ लेके जाते हैं, माँ को भर्ती कराते हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल की आप जानते हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी केयर होती है, कितनी देख रेख होती है। सरकारी हॉस्पिटल ही अगर किसी की अच्छे व्यक्ति की सिफारिश करवा दो तो उसमें तो कुछ अलग ही सर्विस हो जाती है। मतलब बहुत अंतर होता है। एक प्राइवेट वार्ड में अगर हम इस अस्पताल में लेके जाते हैं तो अलग सर्विस मिलती है, वहाँ अलग मिलती है। अब प्राइवेट में अच्छी सर्विस लेने के लिए, अच्छे से केयर करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो अपनी माँ का इलाज करवा पाता, ऑपरेशन करवा पाता। लड़का सरकारी हॉस्पिटल में वहीं लेके जाता। जब सरकारी हॉस्पिटल में वहीं लेके जाता है, ले जाने के बाद वहाँ ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे मांगे जाते हैं। तो वैसे तो फ्री में इलाज होता है, लेकिन कुछ दवाई वगैरह जो बाहर से लिखी थी उन्होंने, उसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। जब उसे पैसे की जरूरत थी, घर पे आया, घर के माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। करवाने के बाद अपने घर पे आता। घर पे आने के बाद लड़का जो था वो पैसे जो हैं वो इंतजाम करता है। कुछ इंतजाम करने के बाद उसके पास बाइक नहीं थी, थोड़ी लंबी दूरी थी, पहले सवारी से चला आया। फिर उसने सोचा
कि हम सवारी से जाएँगे तो उधर से आएँगे, लेट हो जाएँगे, सवारी मिले ना मिले, इससे बढ़िया हम एक दोस्त की बाइक ले जाते हैं और बाइक ले जाने के बाद अच्छे से जाएँगे और फिर वापस चले आएँगे। वो दोस्तों को अपने फ़ोन लगाता, फ़ोन लगाने के बाद कुछ दो 2-1 दोस्त उससे मना कर देते हैं कि हमारा काम है, हम कहीं जाएँगे जल्दी, आप आ नहीं पाओगे, और एक दोस्त था उसका, तो उससे वो बाइक के लिए कहता, उसका दोस्त उसे बाइक दे देता। बाइक लेता है, लेने के बाद बाइक से अपने हॉस्पिटल माँ के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रहा होता है। जब पैसे लेकर जा रहा होता है, इसी बीच होता ये है कि चेकिंग चल रही होती है एक जगह। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं गाड़ियों की, जब चेकिंग हो रही होती है, इसकी भी सारी गाड़ियाँ रोकी जा रही थी, तो इसकी भी गाड़ी रोक ली जाती है। जब इसकी गाड़ी रोकी जाती है, तो रोकी जाने के बाद देखा जाता है कि जब इसकी गाड़ी की चेकिंग होती, नंबर देखा जाता, सब कुछ देखा जाता, तो पता लगता है कि ये गाड़ी जो चोरी हुई थी, जिसकी एफआईआर लिखी हुई थी, वो वही गाड़ी। जब पुलिस को ये पता लगता है ये गाड़ी चोरी की है, तो पुलिस वाले उसको और गाड़ी दोनों को थाने में ले जाते हैं। गाड़ी थाने में जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद इसे थाने में वहीं पर बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद बंद कर देते हैं, बंद करवाने के बाद पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने गाड़ी कहाँ से लाए, कहाँ से चोरी की, कैसे चोरी की? तो वो बोलता है कि हमने चोरी की नहीं है। ये बोल रहा था कि हम जो है वो अपने दोस्त से बाइक लेकर आए हैं, हमारी बाइक है ही नहीं, हम माँग के लेके आए। लेकिन पुलिस वालों को लग रहा था कि जैसे चोर दूसरे चोर होते हैं और सारे होते हैं, वो बहाने करते हैं, इसी तरह ये भी बहाने कर रहा है। पहले पुलिस वाले आराम से पूछते रहते हैं, उसका एक ही जवाब निकलता कि हमने चोरी नहीं की है और हम बाइक माँग के लेके आए हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं बताएगा, इस पे कुछ कड़ाई से पूछा जाए तभी बताएँगे। उसे बंद किया जाता है, बंद करने के बाद उसकी जो कुछ पुलिस वाले 2-1 पुलिस वाले थे, वो उसकी पिटाई लगाते। तो पिटाई लगाकर उसकी पिटाई लगा रहे थे और उससे पिटाई लगाकर पूछ रहे थे। क्योंकि जो उनका पूछने का तरीका होता है, वो उसी तरह से पूछ रहे थे। लेकिन लड़के के मुँह से बस एक ही बात निकल रही थी कि बाइक हमारी नहीं है और हमने चोरी नहीं की है। आप जिस जुर्म में हमें गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार करने के बाद जो हमारी पिटाई लगा रहे हैं, हमसे जुर्म कबुलवा रहे हैं, वो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने चोरी की ही नहीं। लड़का बार-बार ये बोल रहा था। लेकिन होता ये है कि पुलिस वाले उसे लगातार पीटे जा रहे थे। उसके बाद जो वहाँ की इंचार्ज थी, एक महिला थाना, जो महिला इंचार्ज थी, दरोगा थी उस थाने में, जिसका नाम होता है शोभा सिंह। तो जो दरोगा होती है उसका शोभा सिंह नाम होता है, तो शोभा सिंह जो है वो जब उस केस को पूछती है, बाहर से आती हैं, आने के बाद केस के बारे में जानकारी लेती है, उसे पूछती हैं, पूछने के बाद तो कांस्टेबल वगैरह जो सारे होते हैं वो बताते हैं कि ये ऐसा-ऐसा केस है, ये चोर है और गाड़ी ले गया है यहाँ, चोर पकड़ी गई है चेकिंग में और ये झूठ बोल रहा है और बता नहीं रहा। बोले हमने दूसरे तरीके से भी पूछने की कोशिश की लेकिन इसने कुछ बताया ही नहीं। तो जो शोभा सिंह है यानी जो दरोगा थी, वो जब उधर लॉकअप की तरफ जाती है, जिधर बंद था उसके लिए थाने में जो रूम में जो कमरे में बंद था, उस कमरे की तरफ जाती थी। जब वो उधर रूम की तरफ जाती है तो उधर बैठा होता है वो। बैठने के बाद सर नीचे झुका हुआ होता है और रो रहा होता है। जब उसे रोते हुए देखते हैं, देखने के बाद सोचती है कि अब इसकी पिटाई लगी, इसे जुर्म कबूलवाया गया इसलिए ये रो रहा है। वो जाती है, जाने के बाद उसे देखती है तो वो रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था। तो उसे कांस्टेबल से बाहर बुलाया जाता कि इसे बाहर बुला के लाओ। बाहर बुलाया जाता, वो बाहर आता है, आने के बाद वो महिला कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ने के बाद उनके पैर पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि हमें छोड़ दो और हमारी कोई इसमें कसूर नहीं है और हमारी माँ जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और हम उसके इलाज के लिए जा रहे हैं। उसका ऑपरेशन होने वाला है हमारी माँ का, हमें छोड़ दो। आपको गिरफ्तार करना है तो हम बाद में फिर दोबारा अपने आप आके सरेंडर कर देंगे। लेकिन इधर कोई उसकी मान ही नहीं रहा था क्योंकि सब कांस्टेबलों को यही लग रहा था, बाकी जो थे पुलिस वालों को, कि ये बहाना बना रहा है। क्योंकि अक्सर चोर ऐसा सब कुछ बहाना बनाते रहते हैं, तो उन्हें भी लग रहा था कि ये भी बहाना बना रहा है। होता ये है कि जो कांस्टेबल थी, जो दरोगा थी, मतलब जो दरोगा थी, जो सुमन, वो शोभा, उस दरोगा को जो होता है, जो चोर था, वो जो पिट रहा था, वो उसे पहचान लेती। जब वो उसे पहचान लेती, पहचानने के बाद लेकिन जो लड़का था, लड़का का जो नाम होता है वो प्रताप होता है, यानी जो पकड़ा गया था वो, लेकिन उसे नहीं पहचान पाता।
लड़की उसे पहचान लेती तो वो बोलती है, ठीक है, हम आपको छोड़ तो देंगे, आपकी बात पे भरोसा तो हो रहा है, क्योंकि लड़के ने पैसे भी दिखाए थे कि हमें अपनी माँ के लिए पैसे लेकर जाने हैं, वहाँ वहाँ भर्ती है, ऐसा सब कुछ बताया। तो लड़की ने उसे पहचान लिया। पहचानने के बाद, क्योंकि जो लड़का था वो कुछ दिन लड़की के साथ, जहाँ लड़का पढ़ा था पटना में, जिस कोचिंग में पढ़ा था, वो लड़की भी वहीं पढ़ी थी। जब वो लड़की भी वहीं पढ़ी थी तो पढ़ने के बाद होता ये है कि अक्सर अगर कोई लड़का है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई कोचिंग है, कोई संस्थान उसमें है, पढ़ने में अच्छा है, तो जो लड़कियां भी होती हैं लगभग उनकी दीवानी ही होती। तो ऐसा ही हाल इनका था। तो लड़की जो थी वो इसको पसंद करती थी, लेकिन ये कोचिंग कुछ दिन गया था, इनकी बातचीत नहीं हो पाई, कुछ भी हो नहीं पाया। जब लड़की ने इसे पहचान लिया, पहचानने के बाद तो उसे भरोसा होने लगा, क्योंकि पहले से जानती थी थोड़ा। उसे लगता था कि ये पढ़ने लिखने में पहले से ही अच्छा था, तो ये ऐसा कर ही नहीं सकता। होता ये कि वहां से फिर महिला जो दरोगा होती है, वो दरोगा अपनी गाड़ी में उसे बिठाती है, बिठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचती है। सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसकी जहाँ माँ भर्ती थी, तो जहाँ ऑपरेशन होने वाला था, तो अच्छे से उसका माँ का ऑपरेशन वगैरह के लिए वहां पर सिफारिश कर देती है, कह देती है सारे डॉक्टरों से। तो कोई अच्छा व्यक्ति अगर सिफारिश कर दे तो वहाँ इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा हो जाता है। तो अच्छे से उसकी माँ का इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद वहां से जो थी वो महिला दरोगा थी, वो उसे तो वहीं छोड़ देती है प्रताप को, क्योंकि वो वहां छोड़ देती है। छोड़ने के बाद वो बोलती है, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, बाकी ये जो केस है, जो गाड़ी का केस है, वो हम सारी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे अगर तुम अपनी जगह ठीक हो तो। वो वहां छोड़ देती। छोड़ने के बाद वहां से चली जाती। चली जाने के बाद शाम को फिर जाती है। फिर जाने के बाद फिर देख के आती है। तो प्रताप पूछता कि मैम यहाँ आप कैसे? तो बोली, मैं इधर चक्कर लगाने, राउंड लगाने आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मिलके जाए। तो इसी तरह से अगले दिन अगले दिन सुबह होती। सुबह होने के बाद लगभग दोपहर में फिर वो महिला दरोगा वहां फिर हॉस्पिटल जाती है, जानकारी लेती, पूछती, सारा कुछ प्रताप से मिलती है। तो फिर से वो यही कह देती कि हम इधर राउंड पे आए थे, तो हमने सोचा मिल के जाए। प्रताप अपनी माँ से मिलाता है, तो माँ से महिला दरोगा माँ के बारे में पूछती कि माँ की तबीयत तुम्हारी कैसी है? तो वो बोलता है कि हाँ, प्रताप बोलता है कि माँ की तबीयत ठीक है। तो वो कहती कि माँ से भी मिला दो। तो महिला दरोगा माँ से मिलाने के लिए जब वो बोलती है तो वो माँ के पास लेके जाता है। माँ खुश हो जाती है, क्योंकि माँ को लगता है कि हमारा जो बेटा है वो अच्छे लोगों से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसे इस केस के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। तो वो माँ उसकी खुश होती है, और खुश होने के बाद महिला दरोगा उनकी अच्छे से जानकारी लेती है। लेने के बाद डॉक्टरों से बोलती है, और बोलने के बाद फिर चली जाती है। जब वो चली आती है, आने के बाद होता यह है कि जो दरोगा थी वो जब वहां गई थी या हॉस्पिटल गई थी, तो कुछ पैसे उसने प्रताप को दिए थे। उसे लगा था कि प्रताप की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि प्रताप से उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो या क्या करते हो? तो प्रताप बोला, हम कोचिंग पढ़ाते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। पढ़ाई हमारे पिताजी के कारण छूट गई, और आगे पैसे की तंगी के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए। तो महिला दरोगा उसे कुछ पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद वो पहले मना करता है प्रताप के, हम पैसे नहीं लेंगे। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो लेना उचित समझता है। महिला दरोगा उसे पैसे देती है, वो पैसे लेता है, माँ का इलाज करवाता है, दवाई वगैरह सारी कुछ अच्छे से करवाता है। कुछ पैसे उसके बच जाते हैं जो महिला दरोगा ने दिए थे, वो उन्हें वापस करने के लिए उनके थाने जाता है। जब वो थाने जाता है, जाने के बाद थाने में, तो उतने टाइम जो थाने में दरोगा थी वो थी नहीं। जब दरोगा नहीं थी, वहां बोल देता है सिपाहियों से कि मैम आए तो उनसे बोल देना कि प्रताप जो था वो लड़का था, वो मिलने आया। सिपाही जब महिला दरोगा वापस आती है राउंड से आने के बाद, तो सिपाही वगैरह बोल देते हैं, बता देते हैं कि प्रताप नाम का लड़का आया था, जिसने पहले बाइक चोरी में ये गिरफ्तार था। तो महिला दरोगा जो थी, तो वो उसके घर जाती है गाड़ी लेके। जब उसके घर पहुंच जाती है, घर पहुंचने के बाद तो इधर उधर के लोग हैरान हो जाती है। पुलिस वाले अगर अपनी गाड़ी में बिठा लें अगर, तो समझदार हो आप, सब गाँव वाले यही सोचते हैं कि यार पता नहीं इसने क्या कांड किया। लोग यही सोचे कि इसने कुछ किया भी है नहीं और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिला दरोगा उसे गाड़ी में बिठाती है। बिठाने के बाद इधर प्रताप को भी लग रहा था कि अगर ये बार बार हमारी हेल्प कर रही हैं, हमारी पूछताछ कर रही हैं, मम्मी के बारे में पूछ रही हैं, हमारी केयर कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो जब महिला दरोगा उसे घर से लेकर गाड़ी में बिठाती है, लेकर चली आती है, आने के बाद तो
फिर उसका मन नहीं मानता तो वो रास्ते में पूछ ही लेता है। तो वो रास्ते में पूछता है कि मैम हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं कि आप हमसे इतना सारा एहसान कर रहे हो, ये किस वजह से कर रहे हो और हम ये एहसान आपका कैसे चुकाएंगे। फिर वो सारी सारी बात उसे बताती है। फिर वो कहती है कि जहाँ तुम कोचिंग की थी तुमने, वहीं से हमने भी कोचिंग की थी, और वहां से जब हमने कोचिंग की थी तो आप जब उठते थे पढ़ने में अच्छे थे, सर कोई सवाल पूछते थे आप तुरंत जवाब देते थे और हम आपको पसंद करने लगे। लेकिन हम आपसे बात नहीं कर पाए किसी वजह से, और जब हम आपसे बात नहीं कर पाए तो आप तब तक फिर चले आए, एकदम गायब हो गए वहां से। फिर हम किसी से आपके बारे में ठीक से पूछ पाए नहीं कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, जिस वजह से हम वहां से आप छूट गए। लेकिन आप अचानक जब वहां मिले तो हमने आपको तुरंत पहचाना। फिर वो पूछता कि मैम वो केस जो गाड़ी वाला था उसका क्या रहा। फिर बोलती वो केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लड़के ने बता दिया था कि ये दोस्त की बाइक लाए थे, दोस्त के बारे में बताया था, और उसने ये भी बता दिया था कि जो हमारा दोस्त है वो ऐसे इस प्रकार का कारोबार करता है, यानी चोरी वगैरह की गाड़ी उठाता है। तो वो केस वगैरह वो सॉल्व कर लेती है। जो मेन मतलब था जिसने गाड़ी चोरी की थी उसके दोस्त को गिरफ्तार किया जाता और उससे सारा कुछ केस वगैरह उस पर कर दिया जाता। तो प्रताप को जब पता लगता तब वो बताती कि हम तुम्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसके बाद वो भी लड़की भी, दरोगा भी बोलती है कि हम भी तुमसे कुछ दिन से कुछ बात कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। इसी बीच तो जो महिला दरोगा होती है वो उससे जब बोलती है, फिर वो शादी के लिए बोलती है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। लड़का थोड़ा हैरान होता है। तो उसे लगता है कि अब ये ठीक है क्योंकि उसकी हेल्प करी थी, और तो लड़के को भी लगता है कि वो ना कर ली जाए। मम्मी को अपनी बताता है, मम्मी बहुत खुश होती है, उसकी माँ बहुत खुश होती है, पिता को बताते हैं, परिवार बहुत खुश। फिर होता ये कि उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग सब कुछ हो जाता है। होने के बाद वो दोनों आपस में अच्छे से मैरिज कर लेते हैं, धूमधाम से उनकी शादी होती है, खूब मैरिज होती है। होने के बाद वो अच्छे से अपने रहने लगते हैं, और जो प्रताप था उसके लिए कोचिंग खुलवा दी जाती है और वो अच्छे से कोचिंग पढ़ा। तो ये कहानी थी, आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताएं। और ये कहानी का हमारा उद्देश्य यही है सुनाने का कि जो आजकल जो लड़के होते हैं वो गरीब लड़कियों को, यानी कि शादी करके अपने घर में लाते हैं कुछ लोग, जो ऐसा काम करते हैं उनके लिए परिवार भी हमेशा दुआएं देता है, समाज भी हमेशा दुआएं देता है, ऊपर वाला भी हमेशा दुआएं देता है। तो क्यों ना ऐसा भी हो कि जो भी लड़की अगर अच्छे से अपनी डेवलप हो जाए, सब कुछ हो जाए, अच्छे से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो वो भी एक गरीब घर के लड़के को जरूर शादी करने का यानी कि ऑफर करे, मौका दे, और उसके साथ अच्छे से रहे, तो हमारा समाज और भी डेवलप होगा। बाकी कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबा लें, और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।